So good morning all of you. In the last class we were discussed about the phylum Arthropoda. Now we'll go for the eighth phylum, phylum Mollusca. phylum Mollusca बेटा, मोलस्का के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा. So यहाँ पे देखिए तो अपन बोले कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम बोल के अपन पढ़े हैं ना. तो वैसा यहाँ पे मोलस्का विच इज देयर, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम बेटा. सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमेलिया कौन सा होता है बोले तो ये मोलस्का होता है बेटा. सो एनिमल फाइलम. सो मोलस्कन्स आर विच आर देयर, दे आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक. दे मे बी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक होता है बेटा. टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल्स होता है. देन द एक्वाटिक बोल तो वो मैराइन हो सकता है, नहीं तो फ्रेश वाटर भी हो सकता है बेटा. एंड हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या रहेगा इसमें? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Organ system level of organization is present in the what it called the molluscans बेटा. मोलस्का में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रहता है. एंड दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल बेटा. बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है तो बायलैटरल सिमेट्री. सेम इससे पहले मैं आपको आर्थ्रोपोडा में बताया कि द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्स इन अ सिंगल प्लेन. एंड उसके साथ साथ क्या होता है तो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट्स होता है. हैविंग 3 germ layers and true coelom is present in the which one the particular what it called molluscan बेटा. एंड उसके बाद यहाँ पे देखें तो मेजरली body is covered by calcareous shell. It is important point beta. The body is covered by calcareous shell. ओके ना, किससे बना जाता है बेटा? calcareous shell से बना हुआ जाता है बेटा. so calcareous is nothing but calcium made only that calcareous shell and is unsegmented with a distinct एंड अनसेगमेंटेड. कैल्केरियस शेल से बनता है बट वो क्या होता है? अनसेगमेंटेड होता है बेटा. एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेम क्या क्या? हेड, मस्कुलर फुट, विसेरल हम्प बोल के. हेड, मस्कुलर फुट एंड विसेरल हम्प बोल के 3 रीजन्स अपने को 3 पार्ट्स कहाँ पे बोलते हो बॉडी में दिखाया जाता है बेटा. सो मस्कुलर फुट एंड विसेरल हम्प. सो मस्कुलर फुट इज नथिंग बट द फुट विच इज प्रेजेंट इन देम वो मसल से मेड हुआ रहता है बेटा. विसेरल हम्प बोले तो क्या होता है? इनसाइड यहाँ पे ऐसा हम्प जैसा बोलते हैं, एक बॉल जैसा वो रहता है बेटा अंदर, बॉडी के अंदर. उसमें क्या होता है? विसेरल ऑर्गन्स पूरा इसमें रहता है बेटा ऐसा. ओके ना. So like that the which one the particular type of body is divided into head, muscular foot and visceral hump जैसे डिवाइड होता है. एंड यहाँ पे इसमें क्या होता है तो a soft and spongy layer of skin. A soft and spongy layer of skin is present बेटा. Soft and spongy layer of skin forms a mantle. Forms a mantle बोल के बोला जाता है. It is this point is very important. Mantle, okay ना? Forms which one? A mantle. So this mantle which is there, it is over the visceral hump. Over the which one? Visceral hump. So इससे पहले मैं आपको visceral hump के बारे में दिखाया ना, तो इसमें क्या होता है बोल तो ये visceral hump ऐसा ऊपर आया ना, तो इसमें पूरा अभी समझो ये पूरा इनका पार्ट है, ये ऐसा बॉडी है. ओके ना. तो इसमें क्या हुआ बोलते ये विसेरल हम्प है पूरा, इसमें ऑर्गन्स है, विसेरल पार्ट्स रहता है. ओके ना. इनको कवर करते क्या होता है बोलो तो एक ऐसा कवरिंग लेयर रहता है जिसको क्या बोलता है? मैंटल बोल के बोला जाता है बेटा. ओके. सो दैट मैंटल इज प्रेजेंट इन द वेयर over the visceral hump beta. Okay na? Right.
नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे मेजरली द स्पेस बिटवीन द hump and mantle is called as majorly the space between hump and mantle. अब इससे पहले मैं आपको दिखाया ना हम्प और मैंटल. सो वो हम्प और मैंटल के बीच में जो स्पेस रहता है उसको क्या बोला जाता है बोलो तो मैंटल कैविटी, कॉल्ड मैंटल कैविटी बोल के बोला जाता है बेटा. व्हाट इट कॉल्ड मैंटल कैविटी बोल के बोला जाता है बेटा. सो ये मैंटल कैविटी में क्या रहता है बोल तो विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट बेटा. मैंटल कैविटी इन विच feather like gills are present. ओके ना, क्या रहता है वहाँ पे फेदर जैसा गिल्स इसमें रहता है बेटा. ओके ना, समझ में आया ना आपको मैं क्या बोला. ये फॉर एग्जाम्पल और एक बार देखिए, ये मैंटल सॉरी ये विसेरल हम्प होता है, उसके ऊपर जो रहता है उसको क्या बोलता है बोलता है मैंटल बोलता है. ये विसेरल हम्प को मैंटल के बीच में स्पेस जो रहता है उसको मैंटल कैविटी बोल के बोला जाता है. इसमें फेदर जैसा क्या होता है बोलो तो गिल्स रहता है बेटा. ओके ना. सो लाइक दैट द विच वन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रीजन इज प्रेजेंट बेटा. एंड they have respiratory and excretory functions majorly. कौन सा ये feather like gills which are there, they have respiratory and excretory function. ओके ना. फेदर लाइक गिल्स किस में यूज होता है, गिल्स बोलते हैं रेस्पिरेशन में यूज होता है ना. सो रेस्पिरेशन में के साथ साथ उन्होंने क्या है एक्सक्रीशन में भी यूज होता है बेटा. सो द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स बेटा. द एंटीरियर हेड रीजन हैव anterior red region have what it called as sorry not has sensory टेंटिकल्स. क्या रहता है यहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स यहाँ पे रहता है मतलब विच आर सेंसरी इन नेचर. सेंसेशन के लिए वो यूज होता है बेटा. सेंसरी टेंटिकल्स बोल के बोला जाता है उनको. ओके ना. एंड द माउथ कंटेन्स व्हाट फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा. द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक what it called a file like rasping organ. rasping organ किसके लिए बोलते हैं, ये फीडिंग के लिए यूज होता है. rasping organ for feeding, for feeding. इनको क्या बोला जाता है बोलते हो called radula. ये क्या होता है बोले तो जनरली अभी एक अपन ये जनरल अपन देखते रहते हैं बेटा. एक ऐसा आयरन शीट जैसा रहता है, उसमें ऐसा उसके ऊपर लाइनिंग ऐसा रहता है बेटा. उसके ऊपर अपन कौन सा बोलते तो मेजरली ये नाइफ्स नहीं तो क्या होता है सीजर्स उसके ऊपर शार्प करते हैं बेटा. मेजरली अपन को कहाँ दिखता है बोले तो ये मेजरली ये कौन सा जो नाइफ से कट करते हैं ना उनके पास ये अच्छा दिखता है बेटा. तो उसमें क्या है मेजरली सो ऐसा शार्प किया जाता है. तो ये रैडुला कैसे यूज़ होता है इसमें बोले तो जो फूड इन्हों लिया गया है वो फूड ऐसा कॉम्प्लेक्स बड़ा रहता ना, उनको क्या करने के लिए ऐसा रफ करते हुए रफ करके क्या उसको क्या करने के लिए बोले तो उसको छोटा छोटा करने के लिए. फॉर एग्जांपल एक वाट अपने घर में जो कोकोनट रहता है ना वो कोपरा उसको क्या करता है ऐसा रफ करते हैं. ऐसा करें तो क्या होता है उसका जो छुरा हो जाता है ना, तो वैसा क्या होता है बोलते ये रास्पिंग ऑर्गन जैसा रैडुला यूज हुआ जाता है बेटा. ओके ना. देन सो दे हैव यूजुअली डायोसियस बेटा. दीज आर डायोसियस बोल के बोला जाता है. ओके ना. डायोसियस बोल तो क्या होता है मेजरली दे हैव सेक्सेस आर सेपरेट एंड एट सेम टाइम दीज आर ओविपैरस. डायोसियस ओविपैरस होता है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें रहता है बेटा. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज प्रेजेंट इन द व्हाट इट कॉल्ड मोलस्कन्स.
ओके ना। सो दिस इज कम्प्लीटली अबाउट द मोलस्का। तो इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल, ओके ना। क्या क्या रहता है इसमें, पाइला, पाइला ग्लोबोजा स्नेल, अपने को पता है ना पाइला, इसको क्या बोलते हैं तो एप्पल स्नेल बोल के बोला जाता है बेटा, एप्पल स्नेल बोल के बोला जाता है पाइला। एंड उसके साथ साथ पिंक टाडा बोल के, पिंक टाडा विच इज दैट इज कॉल्ड एज पेरल ऑयस्टर। पिंक टाडा को क्या बोलता है बोल तो पेरल ऑयस्टर बोल के बोला जाता है बेटा, ओके ना, पिंक टाडा बोलता है। उसके साथ साथ सेपिया बोलता है, कटल फिश, सेपिया कटल फिश बोल के इनको बोला जाता है सेपिया को। एंड लोलिगो स्क्विड बोलता है बेटा, लोलिगो इनको क्या बोलते हैं बोल तो स्क्विड बोल के बोला जाता है। उसके साथ साथ ऑक्टोपस डेविल फिश, यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्टोपस, इसको क्या बोलता है डेविल फिश बोल के बोला जाता है बेटा ऑक्टोपस। एंड उसके साथ साथ क्या बोलते हैं बोल तो जनरली अप्लीसिया बोल के, अप्लीसिया बोल के और एक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बोल तो सी हेयर बोल के बोला जाता है, सी हेयर बोल के बोला जाता है बेटा। एंड उसके साथ डेंटालियम बोल के, डेंटालियम बोलता है टस्क शेल, टस्क जैसा दिखता है बेटा डेंटालियम। एंड उसके बाद कीटोप्लूरा बोल के और एक रहता है खाइटॉन बोल के, ओके ना, कीटोप्लूरा लिखेंगे, कीटोप्लूरा विच इज कॉल्ड एज व्हाट खाइटॉन बोल के बोला जाता है बेटा, ओके ना। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ विच वन फाइलम मोलस्का, ओके ना। सो दिस इज अबाउट फाइलम मोलस्का। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा, ओके ना, राइट, थैंक यू।